मेरे चैनल पर सभी को मेरा नमस्कार। देखिए एलटी ग्रेड के सिलेबस में हम लोग बॉटनी में पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी, और वहाँ पर हमको पढ़ना होता है मेगास्पोरोजेनेसिस। और जो भी एलटी ग्रेड के अभ्यर्थी हैं उनको जानना चाहिए कि जो ये टॉपिक जो है प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। तो मैंने आज के टॉपिक में लिया है कि जो मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, किस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। अब देखिए जो टाइप 1 है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक है, और ये सिंपल टाइप का एम्ब्रियोसेक फॉर्मेशन है जिसमें सिंगल मेगास्पोर मदर सेल, जिसको हम शॉर्ट में एमएमसी बोलते हैं, जब इसमें मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो 4 मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डीजनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। इस 1 मेगास्पोर में माइटोसिस होता है 3 टाइम, और उससे 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। 3 न्यूक्लियाई चलाजाइन की तरफ, 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एग apparatus के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। बट बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक का डेवलपमेंट कैसे होता है? 1 मेगास्पोर मदर सेल यानी एमएमसी में जब मियोसिस फर्स्ट होता है तो ध्यान देने वाली बात यह है कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस होने के बाद 2 सेल्स का फॉर्मेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डाइड। लेकिन अपर वाला सेल्स जो होता है वो डीजनरेट हो जाता है या नॉन फंक्शनल आप बोल सकते हैं। बट लोअर वाला सेल जो होता है वो एक्टिव रहता है या फंक्शनल रहता है। इस सेल के अंदर मियोसिस सेकंड कंप्लीट होता है, और मियोसिस सेकंड कंप्लीट होने से इस सेल के अंदर एक न्यूक्लियाई से 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। ये 2 न्यूक्लियाई को हम क्या बोल सकते हैं? मेगास्पोर। और ये 2 फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म्ड होने की वजह से इसको बायोस्पोरिक कंडीशन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? ओनली 4 मेगास्पोर में से ओनली 1 मेगास्पोर फंक्शनल होता है। यहाँ पर 2 मेगास्पोर फंक्शनल होते हैं। अब इस मेगास्पोर में फिर से माइटोसिस अगर हम देखें कितना टाइम हो सकता है, तो ओनली 2 टाइम्स होता है। तो फर्स्ट माइटोसिस से 4 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है, और 4 न्यूक्लियाई से 8 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन होता है। 8 न्यूक्लियाई का अरेंजमेंट कुछ इस तरह से दिखाई देता है। 3 चलाजाइन की तरफ, 2 सेंट्रल पोलर न्यूक्लियाई एंड 3 एग apparatus के फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एम्ब्रियोसेक। अब मान लीजिए बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक भी कितने टाइप का हो सकता है, तो ये भी 2 टाइप्स के हो सकते हैं, ऑलियम टाइप एंड एंडोमायोन टाइप। ऑलियम टाइप का मतलब है जहाँ मेगास्पोर चलाजाइन की तरफ बनते हैं, और एंडोमायोन टाइप का मतलब है जहाँ पर मेगास्पोर माइक्रोपाइलर एंड की तरफ बनते हैं। तो अब आपको समझ में आया होगा कि बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसेक किस तरह से फॉर्म्ड होता है। अगर आपको एम्ब्रियोसेक का टॉपिक समझ में आता है तो प्लीज़ आप लाइक करें, और अगर कोई कमी रह जाती है तो प्लीज़ कमेंट भी करें, ताकि मैं अगली वीडियो में इसको इम्प्रूव कर सकूं।